आज इंदौर नगर निगम के वार्ड का आरक्षण किया गया। इसके बाद नगर निगम चुनाव की गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 50 दिन में नगर निगम चुनाव नहीं होते हैं तो फिर इसके लिए आरक्षण करना होगा। इंदौर के 6 वार्ड पुरुषों और 7 वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें से पुरुषों के लिए 24, 26, 35, 36, 47 और 54 आरक्षित हैं। वहीं 61, 46, 45, 59, 18, 76 और 30 नंबर वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं 21 ओबीसी कोट में 10 वार्ड पुरुषों और 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ओबीसी पुरुष के लिए 58, 17, 63, 11, 32, 14, 53, 9 और 2 नंबर वार्ड रहेंगे। वहीं महिलाओं के लिए 3, 8, 34, 20, 41, 77, 64, 43, 16, 12 और 7 नंबर वार्ड रहेंगे। वहीं सामान्य महिला वार्ड के लिए 69, 62, 15, 38, 42, 33, 74, 39, 4, 73, 25, 70, 5, 44, 23, 55, 60, 52, 71, 48, 28 और 84 नंबर को आरक्षित किया गया है। वहीं सामान्य पुरुषों के लिए 37, 80, 82, 81, 68, 64, 57, 56, 51, 50, 27, 22, 10, 1, 31, 83, 67, 49, 65, 29, 85, 13, 21, 19 और 72 को आरक्षित किया गया है। इंदौर में वार्डों का आरक्षण तो हो गया है, लेकिन कोरोना के चलते अभी चुनाव संभव नजर नहीं आ रहा है। फिर भी आयोग आरक्षण की खानापूर्ति कर रहा है। माना जा रहा है कि कोरोना का प्रभाव कम होते ही 27 विधानसभा के उपचुनाव और निगम चुनाव की प्रक्रिया एक साथ शुरू की जाएगी। देखिए, आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सभागार में जो आगामी नगर निगम के इलेक्शन होना है, उसके लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की गई है। वार्डों के आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो नगर पालिका नगर निगम वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहले से निर्धारित है और उस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आरक्षण किया जाता है। इसमें 2011 की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के और उसके बाद अनारक्षित वर्गों के लिए वार्डों का आरक्षण किया जाता है। जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या नगर निगम में है, उसके प्रतिशत के रूप में जो वार्ड हैं, उनकी उतनी सीटों का निर्धारण किया जाता है। तो नगर निगम इंदौर की स्थिति के अनुसार 13 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए और 21 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। जो 13 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं, उसमें 7 महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई। जो 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई, उनमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और जो 21 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई, उसमें से 11 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और बाकी जो अनारक्षित वर्ग की सीटें बची, उसमें से 22 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। नियम यह है कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए होना चाहिए, 50% से अधिक ना हो। तो 85 का 50% जो है वो अगर हम 42.5 लेते हैं और उसका अगर गुणक बनाते हैं तो वो 43 हो जाता है, जो कि 50% से अधिक हो जाएगा। इसलिए 42 पे उसको रोका गया है और इस तरह 42 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, जो कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण है। और इस तरह आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। जो जानकारी वार्डवार आरक्षण की वो मुझे याद नहीं है, परंतु वो सूची आप लोग को प्राप्त हो जाएगी।